मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमामी दोस्त अहबाब मेरे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमामी भाइयों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमामी भाइयों के कारोबार में बरकत अता फरमाए, दुकान में खैर व बरकत अता फरमाए। इस दौर के अंदर आप जानते हैं, इस दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो बंदिश से परेशान है। किसी के घर में बंदिश है तो किसी की दुकान में बंदिश है, किसी के कारोबार में बंदिश लगा दी है या फिर किसी के रिश्ते में बंदिश लगा दी है। अब वो किस पे यकीन किया जाए किसने बंदिश लगाई है? कोई अपना भी हो सकता है बंदिश करने वाला, कोई अपना दुश्मन भी हो सकता है बंदिश करने वाला, क्योंकि कोई ऐसे भी बहुत से भाई होते हैं जो कारोबार को देखते हैं तुम्हारे तो कारोबार को देखकर हसद करने लगते हैं। उन्हें अपने दुख से परेशानी नहीं होती है, दूसरे के कारोबार को देखकर ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो वो शख्स ऐसे होते हैं जो बंदिश करा देते हैं, जादू टोना करा देते हैं, दुकान के अंदर बंदिश करा देते हैं या दुकान के अंदर जादू टोना करा देते हैं। जब दुकान के अंदर अगर जादू टोना हो गया या कोई बंदिश हो गई तो ये समझिए कि कारोबार आपका बिल्कुल खत्म हो गया। आप अब इस कारोबार को चलाने के लिए क्या करेंगे? आपको दिमाग में ये टेंशन होगा कि आपकी दुकान पर ग्राहक आते तो हैं और आकर वापस चले जाते हैं, देखकर सामान वापस चले जाते हैं और दूसरे की दुकान से खरीद लेते हैं। अब ना जाने किसने बंदिश करा दिया, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि बंदिश है या फिर जादू टोना है। आप ये समझ रहे हैं कि कारोबार हल्का है, काम हल्का चल रहा है, इस वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर दुकान पर तुम्हारी ग्राहक पहले से आ रहे हैं और अब आना बंद हो गया उन ग्राहकों का, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दुकान के अंदर किसी ने बंदिश करा रखी है। तो इन बंदिशों का, कारोबार की बंदिशों को ख़त्म करने के लिए और दुकान की बंदिश को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन और बड़ा ही पावरफुल एक तोहफा देने वाला हूँ। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, करामाती अगरबत्तियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अगरबत्तियाँ बड़ी ही पावरफुल अगरबत्तियाँ हैं। जिसने भी आज तक इनको अपने पास मंगवाया है तो वो आज तक यही कहते हैं कि भाई मेरी दुकान पर जो ग्राहकों की बंदिश थी वो भी ख़त्म हो गई है और मेरी दुकान के अंदर ग्राहक अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा आ रहे हैं और ग्राहकों का रश्क लगा हुआ है मेरी दुकान के अंदर। तो अगर आपकी दुकान पर किसी ने बंदिश कर रखी है या फिर जादू टोना कर रखा है या फिर आपके रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तो आप इन अगरबत्तियों को अपने पास तक जरूर मंगाएं, इन अगरबत्तियों को परचेस जरूर कराएं, क्योंकि इन अगरबत्तियों पे हम बेहतरीन और बड़े ही पावरफुल वज़ाइफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तैयार करते हैं, तब आप तक ये अगरबत्तियां हम पहुंचाते हैं। अब बंदिश और जादू, जादू क्या है और बंदिश क्या है? बंदिश अगर किसी ने करा दी आपके घर के अंदर तो वो जादू की शक्ल ले सकता है और जादू की शक्ल ले लेगा तो फिर किसी पे जादू जिन्नात के असरात हो जाएंगे या फिर आप पर किसी बुरी हवा डवा का साया हो जाएगा घर के अंदर। तो आप इस बंदिश को तुरंत ख़त्म करने की कोशिश करें। इस बंदिश को अगर पता नहीं है तो आप किसी आलिम से, किसी से मालूम कर सकते हैं कि हमारे घर पर कोई हवा ढवा तो नहीं है, कोई जादू टोना तो नहीं, कोई बंदिश तो नहीं है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म होता हुआ जा रहा है। इनको जितनी जल्दी हो सके इस बंदिश को ख़त्म करें अपने घर के अंदर। अब वो ख़त्म कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो वज़ाइफ बताने वाला हूँ। बड़ा ही मुजर्रब वज़ाइफ, बड़ा ही पावरफुल वज़ाइफ है। इस वज़ाइफ को आप करेंगे इंशाअल्लाह तो चंद दिनों के अंदर अंदर इस बंदिश को ख़त्म करने का ये सबसे बेहतरीन और बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर घर के अंदर आपके बंदिश है तो ये बंदिश है अगर घर के अंदर, तो आपके घर के अंदर ना इत्तेफाकी का माहौल भी होगा, आपके घर के अंदर बीमार पड़ते जाएंगे लोग और आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाएगा, एक दूसरे से नफरत होने लगेगी। जो इंसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था वो एक दूसरे से नफरत करने लगेगा। ये बंदिश के असरात हैं। अगर बंदिश है घर में तो ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा। अगर किसी ने जादू टोना कर रखा है आपके घर के अंदर तो ऐसा माहौल ज़रूर पैदा होगा। और अगर किसी भाई के रिश्ते में अगर किसी ने बंदिश लगा दी है, सर से लेकर एड़ी तक जोर लगा लेगा और रिश्ता किसी अच्छे घराने से उसका नहीं होगा, क्योंकि अगर बंदिश है
तो रिश्ता आपको सही घराने से, अच्छे घराने से, इस्लामिक घराने से नहीं मिलेगा। तो आप इसको, बंदिश को ख़त्म करेंगे तभी अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके घर में बेहतरीन और अच्छा रिश्ता अता फरमाएगा। क्योंकि बहुत से भाई के अगर रिश्तों में बंदिश लग जाती है तो फिर आपके घर रिश्तेदार तो आते हैं, मेहमान तो आते हैं और आकर देखकर आपके घर से वापस चले जाते हैं नाश्ता पानी कर कर, और जब आप कुछ भी नहीं देते हैं। तो आप ये समझिए कि ये बंदिशों का नतीजा है, इसलिए रिश्ता हमारा नहीं हो रहा है। और अगर किसी के घर के अंदर औलाद नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बंदिश है किसी करा हुई। तो आप उस बंदिश का इलाज करें, इंशाअल्लाह जिस दिन वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी तो वह आपके घर पर औलाद भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। क्योंकि बंदिश ये बुरी बला है, ये बुरी हवा डबा है, ये जादू जिन्नात के असरात हैं, तो इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस बंदिश को ख़त्म करने का वजीफ़ा बताने वाला हूँ। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं मेहमान बनकर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जब भी मज़ीद हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो से, उस वज़ाइफ से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भाई परेशान हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, कारोबार की परेशानी में घिरे हुए हैं कि कारोबार चल नहीं रहा है, या कोई रिश्ते की परेशानी में घिरा हुआ है, या फिर कोई और परेशानी है, बीमार है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि इस वज़ाइफ को अगर वो इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। तो आइए मैं आपको वज़ाइफ बताता हूँ कि वज़ाइफ कौन सा है। आपको किसी भी दिन, जिस दिन से चाहें आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं, चाहे जुमेरात से शुरू कर सकते हैं या जुमे से शुरू कर सकते हैं। आपको जिस दिन वक्त मिले आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेरी के 7 पत्ते लेना है। बेरी के 7 पत्ते लेने के बाद आप पर इन पर दम करना है। अब दम क्या करना है, आपको 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिम याद है तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, और अगर दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो आप ये दुरूद पढ़ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 3 बार दुरूद शरीफ को पढ़ने के बाद आपको 11 मरतबा सूरे कौसर को पढ़ना है। सूरे कौसर को 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपको 7 मरतबा सूरे फलक पढ़ना है और 7 मरतबा सूरे नास पढ़ना है। इन एक एक पत्तों पर पढ़ना है, 7 पत्तों पर अलग अलग पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फिर 3 बार वही दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद इन्हें पानी में उबालें। उबालने के बाद 1 लोटे पानी में कम से कम इनको खौला लें। खौलाने के बाद आप उस पानी को मिलाकर नहाएं। नहाने के बाद थोड़ा पानी बचा लें। बचाने के बाद अगर आप अपने घर के अंदर इस अमल को कर रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर इस पानी का छिड़काव लगाएं। और अगर आप दुकान के लिए कर रहे हैं तो आप अपने घर से नहाने के बाद इस पानी को थोड़ा लेकर जाएं दुकान के अंदर, और दुकान के अंदर छिड़काव लगा दें। इंशाअल्लाह अगर आपके घर के अंदर बंदिश है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके कारोबार के अंदर किसी ने बंदिश कर रखी है, रिज़्क में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कारोबार में भी बरकत होने लगेगी और बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। कारोबार की जो बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर रिश्ते के लिए कर रहे हैं आप, तो आप अब रिश्ते का ख्याल अपने दिल में रखें, फिर उसके बाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर घर के अंदर करेंगे रिश्ते के लिए तो घर में छिड़काव ज़रूर लगाएं पानी का। इशा की नमाज के बाद इसको करना है। आपको वज़ाइफ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कर देंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। उनको भी अगर बंदिश या किसी चीज़ से परेशान है, जादू टोने से परेशान है, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला आप तमामी भाइयों के कारोबार में, रिज़्क में, उम्र में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। तमामी भाइयों को सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।